हेलो गाइस, कैसे हैं आप। चलिए, आज हिस्ट्री में हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी हुई संस्थाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले किन किन संस्थाओं का गठन किया गया। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व में आई, जो आज तक भारतीय राजनीति में सक्रिय है। ओके, चलिए। सबसे पहले आई लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या आया सबसे पहले? लैंड होल्डर्स सोसाइटी फर्स्ट नंबर पर आई। सबसे पहले तो ऊपर लिख देते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं। ओके, सबसे पहले आएगी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1938 में। इसे बनाया था द्वारिकानाथ टैगोर ने। ओके, फिर दूसरे नंबर पर बनी 1939 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ओके, 1939 में। इसे बनाया विलियम एडम्स ने। ओके, ये बेसिकली था कि ब्रिटिश के बीच जो भारतीय प्रश्न हैं उनको उठाया जा सके। ओके, और जो लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी वो जमी द्वारा स्थापित की गई थी ये सोसाइटी, और ये पहली भारतीय जो है एक राजनीतिक संगठन के रूप में इसको माना जाता है जो यूरोपीय प्रणाली पर बेस्ड था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तीसरी जो सोसाइटी बनी वो बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटियाँ। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में हुआ कलकत्ता में। जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जो बनी, जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष थे और पी मित्रा, ओके, प्यारी चंद्र मित्र, पी मित्र इसके सचिव थे। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम अगला, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बना कलकत्ता में। कलकत्ता में बना। राधा कांत देव इसके अध्यक्ष थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के राधा कांत देव इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट पी। ओके, इसके साथ जो हुआ क्या कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में दो संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया था। एक तो लैंड होल्डर सोसाइटी को, लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में बनी थी, उसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज कर दिया गया, और दूसरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को। ओके, तो इन दोनों सोसाइटी को इसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर्स सोसाइटी को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज कर दिया गया। इसके अध्यक्ष बने राधाकांत देव। तो अब इससे कौन कौन और जुड़ गया? इससे जुड़ गए देवेंद्र नाथ टैगोर, भी इससे संबंधित रहे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से देवेंद्र नाथ टैगोर भी इससे संबंधित रहे हैं, और राजेंद्र लाल मिश्र, राजेंद्र लाल मिश्र
ओके, ये आपकी 4 संस्थाएं हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर पर बम्बई एसोसिएशन। भाई कलकत्ता में बन गई 1851 में। ओके, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो बॉम्बे वाले कैसे पीछे रह जाते हैं, इन्होंने बनाई बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन ठीक 1 साल बाद 1852 में इसको तैयार कर दिया। इससे संबंधित थे दादा भाई नेहरूजी या नौरोजी, आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें जगन्नाथ शंकर भी शामिल थे। ओके, और ये बेसिकली भारत में राजनीतिक अधिकारों को मांग करने वाली एक संस्था के रूप में आगे चलती रही, और इसका आगे चल के नाम बदल गया, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसका नाम हो गया, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। दादा भाई नेहरूजी बम्बई एसोसिएशन 1852। छठी संस्था बनी हमारी। अब मद्रास वाले कैसे पीछे रहे, जब कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी 1851 में राधा कामदेव की अध्यक्षता में, तो 1852 में बम्बई एसोसिएशन बना, दादा भाई नेहरूजी के और जगन्नाथ शंकर ने मिलकर इसको बनाया। तो फिर मद्रास वाले बोले हम भी बनाएंगे, और उन्होंने बनाया मद्रास नेटिव, लिखते जाइएगा आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं, नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनाया गया उसी वर्ष जिस वर्ष बनाया गया बम्बई एसोसिएशन 1852 में, और इसमें शामिल रहे गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी और मुदलियार भी इसमें शामिल। मुदलियार का नाम आप सुनते रहे होंगे। ओके, इन्होंने 1857 के विद्रोहों की निंदा की थी। किसने? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने जो 1857 का विद्रोह था उसकी निंदा की थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। 7वें नंबर पर आते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ओके, 1866 में बना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। हालांकि इसको लंदन में बनाया गया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में। और कौन बनाएगा इसको? दादा भाई नेहरूजी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दादा भाई नेहरूजी ने इसमें बनाया। ठीक है ना। इस यहीं पर इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ लंदन इंडिया कमेटी और लंदन इंडिया सोसाइटी दोनों बनाई थी। लंदन इंडिया कमेटी और लंदन इंडिया सोसाइटी दोनों को दादा भाई नेहरूजी ने सोसाइटी को बनाया था। ओके, 8 नंबर पर बात करेंगे अगर, तो पूना सार्वजनिक सभा बनी फिर 1867 में। पूना में ही बनेगी, क्या सी बात है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे। पूना सार्वजनिक सभा बनी 1867 में। ओके, पूना में MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी ने इसको मिलकर बनाया। इसमें पांडुरंग और चिपलंकर भी शामिल थे, वो भी आप लिख सकते हैं। पांडुरंग 1867 में बनी पूरा सार्वजनिक सभा में पांडुरंग और चिपुलंकर भी शामिल थे, चिपुलंकर भी शामिल थे। ओके, चिपुलंकर भी शामिल थे। इसके बाद आती है इंडिया सोसाइटी 1872, लंदन में बनी, आनंद मोहन बोस ने बनाई। कौन सी? इंडिया सोसाइटी। कब बनी? 1872 में लंदन में, और इसको बनाया आनंद मोहन बोस ने। इंडिया सोसाइटी को आनंद मोहन
घोष ने। ओके, 10वें नंबर पर आते हैं हम लोग। इंडिया लीग बनी 1875 में कलकत्ता में, शिशिर कुमार घोष ने इसको बनाया था। इंडिया लीग कलकत्ता में 1867। इंडिया लीग 1875 में, आप इंडिया सोसाइटी पहले बनी, उसके बाद 1875 में बनी कलकत्ता में, और इसको बनाया शिशिर कुमार घोष ने। इंडिया सोसाइटी को बनाया था आनंद मोहन घोष ने, और इंडिया लीग को बनाया 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने। ओके, फिर आगे बात करते हैं 11वें नंबर पर, नॉट 17, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में होती है और कलकत्ता के अंतर्गत। ओके, इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में, और इसमें शामिल रहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन में, और आनंद मोहन बोस। इंडिया लीग जो सोसाइटी बनाए थे आनंद मोहन बोस, वो भी इंडियन एसोसिएशन में शामिल रहते हैं 1876 की। आनंद मोहन बोस इसमें शामिल रहते हैं, और मनमोहन घोष भी इसमें शामिल रहते हैं। 3 नाम आप याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और मनमोहन घोष। ठीक है, फिर आता है 18वें नंबर पर, 12th नंबर पर, नॉट 18, नेटिव प्रेस एसोसिएशन। नेटिव, धीरे धीरे हम लोग कांग्रेस की स्थापना की तरफ बढ़ रहे हैं। नेटिव प्रेस एसोसिएशन। नेटिव प्रेस एसोसिएशन 1877 में तैयार हुआ, दिल्ली में बना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया। SN बनर्जी ने इसको बनाया, नेटिव प्रेस एसोसिएशन को। 13वीं संस्था के रूप में आती है मद्रास महाजन सभा। देखिए, एक तो बनी थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, ठीक है, और एक बनती है मद्रास महाजन सभा 1884 में मद्रास के अंदर ही, और इसमें रहेंगे रंगिया नायडू। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। रंगिया नायडू, वीर राघवाचारी। यूपीपीसीएस के सीरीज से आप जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू, ये नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, चार्लू। ओके, रंगिया नायडू, वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा जो 1884 में बनी, इससे संबंधित पर्सनालिटी थी। अब एक और महत्वपूर्ण संस्था रह जाती है इससे कांग्रेस के बनने से पहले, 14th नंबर पर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ओके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनेगी, और इसको बनाएंगे फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे में ही बनेगी, जाहिर सी बात है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, और KT तेलंग। ध्यान रखिएगा, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इनको ज़रा थोड़ा सा याद ढंग से रखिएगा आप लोग। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है ये, ठीक है, जो 1885 में बनी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंग शामिल हैं। और मद्रास महाजन सभा में 1884 में बनी, उसमें रंगिया नायडू, वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू इससे संबंधित हैं।
ओके। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो बना था, ये बेसिकली भारत में अखिल भारतीय जो सेवाएं थी उसकी परीक्षा आयोजित करने और सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के संबंध में ये ज्ञापन देने का कार्य करता था या सरकार को इसके लिए मजबूर कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कांग्रेस के बाद बनने वाली संस्थाएं या कांग्रेस के बाद बनने वाली जो है राजनीतिक संस्थाएं। ये टॉपिक था हमारा कांग्रेस की पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। तो आपने इसको एक बार पढ़ लिया है। चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं बहुत तेज़ी से हम लोग। ठीक है, रिवीजन बार बार करते रहिए ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले बनी लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में, द्वारिकानाथ टैगोर ने बनाई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी 1939 में, विलियम एडम्स ने बनाई इसको, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को। और फिर बना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष बने और पी मित्रा इसके सचिव बने। ओके, और फिर बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसमें 2 सोसाइटियों का समावेशन कर दिया गया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में और लैंड होल्डर्स सोसाइटी का। 1851 में इसे बनाया गया कलकत्ता के अंतर्गत और राधा कांत देव इसके अध्यक्ष बने, पी से अध्यक्ष प्रेसिडेंट। इससे द्वारिकानाथ टैगोर भी संबंधित रहे हैं। ठीक है, और राजेंद्र लाल मिश्र भी इससे संबंधित रहे हैं। फिर बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। जब कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गया तो बॉम्बे वाले पीछे क्यों रहते? तो उन्होंने कहा हम 1852 में, 1 साल बाद ही दादा भाई नेहरूजी ने बना लिया बॉम्बई एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बाद में यही बनता है जो आज भी इसी चल रहा है, जो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तलंग बनाते हैं। फिर बनता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में ही, गुजलू लक्ष्मी, नरजू चेट्टी और मुदलियार के अंतर्गत। फिर बनता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में, दादा भाई नेहरूजी बनाते हैं इसको, ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन को 1866 में लंदन में बनाते हैं। फिर बनती है पूना सार्वजनिक सभा, बहुत महत्वपूर्ण सभा है ये, 1867 में, एम जी रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और पांडुरंग चिकुलंकर इससे संबंधित हैं। ओके, फिर बनती है इंडिया सोसाइटी लंदन में, जिसे बनाते हैं आनंद मोहन बोस, 1872 में बनती है, 1872 में। फिर बनती है इंडिया लीग 1875 में कलकत्ता के अंतर्गत, जिसे शिशिर कुमार घोष बनाते हैं। फिर बनती है इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता के अंतर्गत, जिसे बनाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और मनमोहन घोष। इंडियन एसोसिएशन, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये इंडियन एसोसिएशन। 1876 में कलकत्ता के अंतर्गत, SN बनर्जी, आनंद मोहन बोस और मनमोहन घोष इससे शामिल थे। हालांकि SN बनर्जी नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन भी अगले साल ही करते हैं 1877 में। 1877 में दिल्ली में SN बनर्जी करते हैं नेटिव प्रेस एसोसिएशन का। और फिर बनती है मद्रास महाजन सभा 1884 में, इसमें शामिल है रंगिया नायडू, वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू। इसके बाद बॉम्बे बनती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, 1 साल बाद। ठीक है, इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तलंग शामिल रहते हैं। सो अब हम लोग जो पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद की संस्था। ओके, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ऐसे ही यूपीपीसीएस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने के लिए, उनसे आने वाले क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।